पशुपति व्रत शिव महापुराण में हम बताते हैं, कई बार आपको वर्णन किया कि पशुपति व्रत जब करो तो 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ शंकर जी के, 5 दिए शंकर जी के सामने लगाओ, 1 दिया घर पर आओ तो घर के राइट भाग में जब प्रवेश करो तो सीधे हिस्से में घर के दरवाजे पर लगाओ, तब अंदर प्रवेश करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दीप का महत्व होता है। दिए भी अलग अलग होते हैं। पहला दिया होता है पणति दिया। मैं चैनल वालों से कहूंगा, अगर आपके पास में क्योंकि हमने पहले भी कथा में कहा कि जिस जिस जगह का स्मरण कराएं उस जगह का फोटो भी आप दिखाएंगे तो उसका आनंद कथा सुनने वालों को, ऑनलाइन वालों को मिलेगा। पहला होता है पणति दिया। ये पणति दिया मट्टी का दीप, जिस दीप के अग्रभाग को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है, उसको पणति दिया कहते हैं। ये पणति दिया जब भी भगवान के सामने लगाया जाता है तो इस दिए को सम्मुख में जब रखा जाता है तो दिए का जो लौकी मुख होता है वो अपनी ओर होना चाहिए। महाराज, पणति दिए की जो लो है, बाती है, उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए। विष्णु पुराण कहती है अगर इस दिए की बाती भगवान की ओर रहती है तो हमें तपन की अनुभूति होती है, पर इस दिए की बाती जब हमारी ओर होती है तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो वो कट जाती है। विष्णु पुराण में दूसरा दीप कहा गया है निरंजन। विष्णु पुराण में दूसरे दीप का वर्णन निरंजन। जिस निरंजन दीप में महाराज आपने देखा होगा डमरू जैसी आकृति होती है। अगर चैनल पे कथा देख रहे होगे तो इनके पास में अगर होगा तो अवश्य दिखाएंगे। निरंजन, इस निरंजन दीप में डमरू की आकृति होती है, रखने का भाग और ऊपर का भाग इस तरह से, और ऊपर उसमें दिए लगाने के लिए बाती का स्थान रहता है। किसी किसी में 5 कंगूरे होते हैं, किसी किसी में 6 कंगूरे होते हैं। इसको निरंजन दीप कहते हैं। महाराज, विष्णु पुराण के 5वें अंश में लिखा गया निरंजन दीप भगवान के सम्मुख में राइट भाग में लगाया जाता है। भगवान का जो स्थान होता है, भगवान का जो मंदिर होता है, तो भगवान का राइट, आपका होगा लेफ्ट, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठोगे तो भगवान का राइट, आपका लेफ्ट। तो आप जब लगाएंगे तो आप लेफ्ट में लगाएंगे, आपका लेफ्ट होगा और भगवान का वो भाग राइट के लाएंगे, तो भगवान के सीधे हाथ की ओर लगता है। माना निरंजन, निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगता। माना निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें तेल डाल सकते हैं। बटी निरंजन दीप जो होता है उसमें कंगूरे नहीं होते। बटी निरंजन दीप केवल गोल होगा, ऊपर से डमरू जैसी आकृति होगी, डमरू जैसा होता है, ऊपर से उसमें कहीं कंगूरे नहीं होते। महाराज, अगर आप चैनल पे देख रहे होंगे तो बटी निरंजन दीप का भी वर्णन आपको दिखाया जा रहा होगा। बटी निरंजन जो दीप होता है वो केवल डमरू की आकृति में होता है, उसमें कोई कंगूरे नहीं होते। पर निरंजन जो दीप होता है उसमें कंगूरे होते हैं। तो जो निरंजन दीप होता है उसमें कभी तेल नहीं डाला जाता। निरंजन दीप को हमेशा घृत से ही लगाया जाता है। पर बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें आप तेल डाल सकते हैं। बटी निरंजन दीप जो लगाएंगे वो तेल का लगा सकते हैं, पर निरंजन में कभी तेल नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डालते? विष्णु पुराण कहती है निरंजन दीप के अंदर अगर तेल की बाती लगाया जाता है तो 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च होगा। घर में 10 लोग भी कमा कर लाएंगे तो पैसा नहीं दिखेगा, घर में रुपया टिकता नहीं है। अर्थात निरंजन दीप में आप तेल की बाती लगा रहे हो, ये सिद्ध हो चुका है। अब अगर आप यही बात किसी जगह पर पूछोगे, किसी आचार्य से पूछोगे हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो वो कहेगा तुम्हारी ग्रह दशा खराब हो रही है, तो उसने अंगूठी पहना दी। अंगूठी पहनाने के बाद भी घाटा खा गए। फिर पूछोगे महाराज हमने तो अंगूठी पहनी, नीलम पहना, पुगराज पहना, ये पहना, वो पहना, आराम नहीं लगा, तो कहा तुम्हारे यहाँ वास्तु का दोष है। वास्तु भी सही करवा लिया, उसके बाद भी सुख नहीं मिल रहा। अर्थात आपके दिए में जो आप बाती लगा रहे हो उसमें कुछ कमी है। उसको पहचानो। चतुर जो डॉक्टर होता है वो जरा सी देर में पकड़ लेता है कि इसको प्रॉब्लम हो क्या है, और नहीं तो कहेंगे जांच कराओ, ये जांच वो जांच, और मालूम पड़े कुछ निकलेंगे, फिर भी शरीर में कष्ट का कारण क्या वो पकड़ना चाहता। मतलब आप
1 रुपया कमा रहे हो, 1.25 रुपया अगर खर्च हो रहा है तो निरंजन जो दीप है उसमें तेल की बाती लग रही है, ये पक्का है, ये पक्का है। मतलब घर में पैसा टिक नहीं है तो बहुत रहा है, बहू भी कमा रही, बेटा भी कमा रहा, दुकान से भी आ रहा है, किराए से मकान भी चल रहा है, वहां से भी बहुत कुछ आ रहा है, पर आखिर पैसा दिखता क्यों नहीं है? टिक नहीं है। आया पैसा तो बहुत रहा है, 2-3 दिन चली हमारी, बेटा भी कमा रहा, दुकान से भी आ रहा है, वो किराए से मकान भी चल रहा है, वहां से भी नहीं अच्छा थोड़ा सा। आखिर पैसा दिखता क्यों नहीं है? पर कमाई का नहीं दिखा। ₹1 रात को है तो निरंजन जो दीप है, निरंजन दीप जिसमें ऊपर कंगूरे बने रहते हैं, 6-7 डमरू की आकृति का रहता है, पर उसमें कंगूरे बने रहते हैं। निरंजन उसमें जरूर कमाई तेल नहीं चला रहे हो, इसलिए निरंजन जो दीप है, निरंजन दीप जिसमें ऊपर कंगूरे बने रहे 5-6-7 डमरू की आकृति का रहता है, पर उसमें कंगूरे बने रहते हैं। निरंजन उसमें जरूर आप तेल डाली, निरंजन जो दीप इसलिए धन उसके अंदर तेल डालकर जला वैभव। बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें केवल किसी भी स्थान पर लगाओगे, और महाराज सबसे पहले बटी निरंजन जो दीप होता है इससे उसके अंदर रखते हैं तेल, देवता को देते हैं, देवता उससे बटी निरंजन जो दीप कुबेर को कुबेर किसी भी स्थान लेकर लगाओ, शिव को प्रदान करते। सबसे पहले भगवान शंकर पितृ बटु भैरव को कहकर करते हैं धन का उद्धार, देवता इसीलिए इसको कहते हैं बटी निरंजन से भाग ग्रहण कर, इसमें कुबेर नहीं होते। बटी कुबेर उससे भाग लेकर शिव को कुबेर निरंजन भी होता है। भगवान शंकर ये में स्टैंड बटु भैरव करने की जगह होती है, घर के उसमें चोंच लगी, इसीलिए इसको कहते हैं कुबेर निरंजन। इसमें कुबेर निरंजन दीप महाराज जब भी जलाया जाता है, बटी इस तरह का दिया अगर किसी के घर में हो, कुबेर निरंजन भी होता है, जिसमें स्टैंड होता है, दिए में स्टैंड होता है, पढ़ने की जगह होती है, आगे उसमें चोंच लगी रहती है। कुबेर निरंजन टीवी पर आप दर्शन कर रहे होंगे, कुबेर निरंजन दीप होता है, उसमें आगे भाग लंबा रहता है। जब भी जलाया जाता है तो कुबेर निरंजन दीप दिया अगर किसी के घर में हो, कुबेर निरंजन जिसमें स्टैंड होता है, उसमें ऊपर होता है लंबा या काली मिर्च, लंबाई काली तिल कुबेर निरंजन टीवी पर आप पूजन वाली जगह में जो कुबेर निरंजन दीप होता है उसमें आगे लंबा रहता है, और कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप जरूरी होता है, जिससे तेल का लगा भंडार उसमें लोग अगर या कुबेर निरंजन दीप काली तिल जलता है, चावल कई जगह मंदिरों वाली जगह में जो निरंजन दीप डालते हैं 2 दाना चावल या फूल की खुशी डालता तो कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप में डालना जरूरी होता है, जिससे हमारे घर में कुबेर निरंजन दीप रखा है। अगर कुबेर निरंजन दीप खाली जलता है, आपने कई जगह मंदिरों में देखा होगा, कुबेर निरंजन दीप डालते हैं तो उसमें थोड़े 2 दाने चावल के डाल देते हैं, खुशी डालता तो एक सिक्का पटक देगा, एक का कलशुक हो देगा, कोई चवन्नी पटक देगा, कोई 5 पैसे पटकेगा। मट्टी के जो गोल दिए होते हैं, माटी के महाराज इन गोल दिए का जो प्रमाण हमारे यहाँ महाराज आनंद की अनुभूति कराएगा, सुख को देगा। मट्टी के जो गोल दिए होते हैं माटी के महाराज, इन गोल दिए का जो प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र करता है, ये चौहो दिशा को सुख प्रदान करने वाले, इसकी बात ही आप कहीं पर भी लगा सकते, किसी भी स्थान। आटे का जो दिया बनाते हो घर के अंदर, कभी आपने पूजन करी होगी तो आटे के दिया बनाओगे। अभी आप वैकुंठ अपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन विसर्जन करने जाओगे, घाट पर लगाने जाओगे आटे का दिया, तो आटे का जो दिया लगाते हैं, इसकी बाती हमेशा याद रखो कि अगर 4 दिए लगा रहे हो तो चारों दिशा में बाती होना चाहिए उसकी, मतलब बाती एक ही रखो पर 4 दिए को 4 दिशा की ओर निर्मित कर रख दीजिए, उसका मुख उतार। आटे के दिए में कभी भी चोंच नहीं बनाना चाहिए, अर्थात बत्ती रखने की जो चोंच होती है आटे के दिए में कभी नहीं बनाना, बिल्कुल गोल बनाना चाहिए, और उसको फिर विसर्जन की ओर आप लेकर जाओ या देवता की ओर लगाओ, जहां लगाना है, पर उसमें चोंच नहीं होना चाहिए।